हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट्स करके बताइएगा। तो जैसा कि सबको पता है कि ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की हम लोग बात करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। सीबीएसई की तरफ से फुल चैप्टर है हमारा और थ्योरेटिकल चैप्टर है, 2-4 क्वेश्चन होंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 5 के अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमको क्या क्या इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यहां पढ़ेंगे, यूक्लिड के कुछ हम लोग एक्जिम्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे? यूक्लिड के कुछ एक्जिम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यूक्लिड के कुछ एक्जिम्स के बारे में बात करते हैं। नंबर फर्स्ट आ जाइएगा। सबसे पहले एक जो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आप लोग भी आश्चर्यचकित होंगे कि जो भी यूक्लिड ने डिफाइन किया, देखिए जो यूक्लिड ने डिफाइन किया, जिसमें क्या क्या चीजें उसने डिफाइन की मैं आपको बता दूं। उसने पॉइंट को डिफाइन किया, उसने लाइन को डिफाइन किया, उसने प्लेन को डिफाइन किया, और ये जितनी भी डेफिनेशंस उसने दी थी, ये किसी भी मैथमेटिशियन ने एक्सेप्ट नहीं की। देख लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए यहां पर जो यूक्लिड ने अपनी डेफिनेशंस दी, कौन कौन सी दी इसमें? लाइन, पॉइंट, प्लेन, है ना। ये जितने भी हमारे मैथमेटिशियन है, किसी ने भी इसकी डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर। देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यानी जितने भी हमारे मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियन हमारे हुए, किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। तो इसलिए उसने क्या समझाने के लिए उसने कुछ अपने एक्जिम्स दिए कि उसने किसके थ्रू ये सब चीजें दी हैं। उन एक्जिम्स के बारे में हम लोग आइए बात करते हैं। तो आप लोगों के सामने नंबर जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा होगा, तो आप सब देख पा रहे होंगे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कहा गया? नंबर फर्स्ट पॉइंट आप सबके सामने है और आप देख पा रहे होंगे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आ चुका है। वो ये कहना चाह रहा है, सुन लीजिए ध्यान से, कि अगर हम लोगों ने a इक्वल टू, देखिए फर्स्ट एक्जिम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि a इक्वल टू एक्स है तो और b इक्वल टू भी कितना है आपका x है, तो सबको ये मालूम है कि अगर a इक्वल टू एक्स है और b इक्वल टू एक्स है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? b हो जाएगा। ये उसने फर्स्ट एक्जिम्स दिया। बात समझ में आ गई सभी के? उसने क्या कहा? इसको फर्स्ट एक्जिम से दिया। मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सबके ये सामने है। एग्जाम्पल में हमने लिया है कि इफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर्स एंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर, देन द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। बात को समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। जो एग्जाम्पल हमने लिया है, उस एग्जाम्पल में हमने क्या कहा है कि मान लीजिए पेन की जो कॉस्ट है वो इक्वल है किसके? 3 इरेजर के इक्वल है। देखिए ध्यान से, इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं, ये तो अलग बात हो गई है। जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल में हमने आपके सामने लिया है कि अगर लीजिएगा पेन की जो कॉस्ट है वो 3 इरेजर के इक्वल है। किसके इक्वल है? 3 इरेजर के इक्वल है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 2 पेन, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल जो है वो इक्वल है कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर के। 3 इरेजर के इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेन है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 2 पेंसिल के इक्वल हो गई। किसके इक्वल हो गई भाई? पेन किसके इक्वल हो गई? 2 पेंसिल के। क्यों भाई? पेन की भी 3 इरेजर का इक्वल था, 2 पेंसिल भी 3 इरेजर के इक्वल थी, तो 2 पेंसिल इज पेन इक्वल टू किसके? पेंसिल के हो गई। पेन इज इक्वल टू किसके? 2 पेंसिल के हो गई। चलिए ये हो गया हमारा कौन सा? फर्स्ट एक्जिम्स की हमने बात करी। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट सेकंड एक्जिम्स क्या था, वो हम लोग आइए बात कर लेते हैं। हम सेकंड एक्जिम्स पर हम लोग चलेंगे कि सेकंड एक्जिम्स उसने क्या दिया, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो चलिए सेकंड को भी लगाते हैं हम इस बोर्ड पर और सब आराम से देख लीजिएगा कि सेकंड एक्जिम्स उसने क्या कहा। देखिए चलिए इसको कर दिया हमने ये रफ। ठीक, सेकंड पर चलते हैं। तो सेकंड भी आप लोगों के सामने आने वाला है, जल्दी से देखेंगे। सेकंड भी आपके सामने आ चुका है। इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। हमने क्या कहा? इफ इक्वल आर इक्वल, इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल।
देखिए सुनिए ध्यान से, हमने ये कहा, मान लीजिए 2 पॉइंट है कि हमने कहा a इक्वल टू सी है, बात को समझिए ध्यान से, a इक्वल टू क्या है, c है। फिर हमने आपसे कहा स्टूडेंट कि b इक्वल टू क्या है, d है। तो अगर आप a में b ऐड कर देंगे और c में d ऐड करेंगे तब भी तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात को समझ रहे हैं, क्या कहा है यूक्लिड ने, कहा कि अगर a इक्वल सी के है और b इक्वल डी है, अगर दोनों में हम ये ऐड कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फिर भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये किसने कहा, ये सेकंड एक्सिम्स था, किसका, यूक्लिड का। तो ये बहुत सिंपल सिंपल से एक्सिम्स दिए इसने। चलिए थर्ड पर आ जाएंगे, चलिए किस पर आ गए हम लोग, थर्ड पर आ गए। देखिए थर्ड सी पार्ट, देखिए सी कह रहा है कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। देखिए ये भी सेम आ जाइएगा। देखिए अगर a इक्वल टू सी है और b इक्वल टू डी है, तो अगर हम a माइनस बी लिखेंगे और c माइनस डी लिखेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल। तो एक्सिम्स नंबर कौन सा हुआ, ये आपका थर्ड हो गया। अब हम कौन से पर आ गए, अपने फोर्थ एक्सिम्स पर आ गए। अपने कौन से एक्सिम्स पर आ गए हम लोग, अपने फोर्थ पर आ गए। फोर्थ को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है थिंग्स which coincides with another are equal in one another। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, अब ये तो हो गई कौन से पार्ट की, थर्ड पार्ट की। तो थर्ड आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे कि थर्ड में क्या हमने आपको बताया, इफ, अच्छा फोर्थ है ना, फोर्थ पर हम लोग अपने आ चुके हैं। फोर्थ में लिखा थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, नीचे आप सब देख पा रहे होंगे। लेटर कंसीडर द पेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक व्हेन वन पेज इज प्लेस्ड वन अनदर देन दे कोइंसाइड आइडली। The space below is not visible unless we turn page on top. Thus we can say that all pages are equal to one another or the area occupied by the both are pages are equal। यानी क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो पेज हैं टेक्स्ट बुक के, अगर हम प्लेस करते हैं ऑन अनदर दे कोइंसाइड आइडली, तो आइडली होगा हमारा द पेज बिलो ऑन नॉट विजिबल अनलेस वी टर्न द पेज ऑन टॉप। अगर हम टॉप से अगर उसको टर्न करते हैं तो वो कैसा होगा, है ना, नॉट विजिबल हो जाएगा आपको। तो इसलिए हम ला रहा क्या हो जाएगा, ये वन अनदर इसलिए आ गया यहाँ पे। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि क्या कह रहा है, वन अनदर पार्ट इज, कौन से पार्ट पे आ गए हम लोग, अपने आगे फिफ्थ पर है ना। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बहुत सिंपल सी एक बात है, आपको सबको पता है कि अगर मान लीजिए a प्लस बी है तो वो हमेशा किससे बड़ा होगा, सर c से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, वो c से बड़ा होगा। एक सिंपल सी बात को ध्यान दीजिए कि अगर a प्लस बी है तो वो हमेशा किससे बड़ा होगा, c से। या आप कह सकते हैं कि a प्लस बी हमेशा बड़ा किससे होगा, a से। और आप ये भी कह सकते हैं कि सर a प्लस बी जो है हमारा बड़ा होगा किससे, b से भी हो सकता है। अब एक हम लोग एक एग्जांपल सिंपल सा लेंगे, मान लीजिएगा कि दो भाई हैं, मान लीजिए एक का नाम है बीरू, एक का नाम है ईरू, एक का नाम है बीरू, एक का नाम है ईरू। अब भाई इन दोनों के बराबर अगर हम किसी और को ले आए, बीरू हो गया, ईरू हो गया, सीरू ले आए हम, तो अब इन दोनों की पावर तो क्या ज्यादा होगी भाई सीरू से, भाई ये दोनों तो इसे कर देंगे काम फाइनल। तो ये इसका इसने कौन सा इसने एक्सिम्स दिया, ये हमारा कौन सा नंबर था, ये हमारा 5। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसके बाद आ गए हम लोग कौन से पार्ट पर, अपने एफ पार्ट पर। देखिए बहुत सिंपल है, एफ मतलब हो गए कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, 6 पार्ट पर अपने आ चुके हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अभी सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसको ध्यान से रहिए। क्या कहा गया, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कहा गया है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। देखिए सुनिए ध्यान से, अगर बच्चों a इक्वल टू 2x है, क्या बोला हमने कि अगर a इक्वल टू 2x है, a इक्वल टू क्या है 2x है, ऐसे ही b इक्वल टू 2x हो गए। भाई ये भी 2x है, ये भी 2x, तो आप कह सकते हैं आराम से कि a इक्वल होगा किसके, b के। ये बात क्लियर हो गई। कौन सा एक्सिम्स था हमारा, ये एक्सिम्स हो गए हमारे कितने, 6 हो चुके हैं, सॉरी हाँ 6 कंप्लीट हो गए। आगे हम कौन से पर, 7th एक्सिम्स है हमारा, लास्ट है। और क्या कहता है, सेक्वेंथ पार्ट पर आ जाइए, लास्ट पार्ट है हमारा। 7th एक्सिम्स पर हम अपने आ चुके हैं यूक्लिड के। यूक्लिड ने 7 एक्सिम्स में कहा थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कहा,
थिंग्स विच आर हाफ, यानी हम किसी भी चीज को अगर हाफ कर देते हैं, देखिए ध्यान से, अगर a इक्वल टू एक्स अपॉन 2 है और अगर b इक्वल टू एक्स अपॉन 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए सर, ये दोनों हो गए आपस में इक्वल। क्यों भाई, ये भी तो एक्स अपॉन 2 है, ये भी एक्स अपॉन 2 है, तो a इक्वल टू किसके हो गया, b के। ये कौन सा नंबर एक्सिम्स, 7 नंबर एक्सिम्स हमारे यहीं पर हो गए कंप्लीट। इसके बाद में स्टूडेंट हम लोग चलेंगे यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पर। किस पर चलेंगे, यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पर हम चलेंगे। आइए अब यहां सुनिए ध्यान से, कुछ एक्सिम्स के बारे में भी हम लोगों ने वहां अभी बात कर ली है। तो एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशन विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। देख लीजिएगा, जो एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स हैं वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका हमारे पास में दे आर नॉट प्रूव्ड, हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये साफ साफ कहा गया है। देखिए चलिए, तो ये हमारी ये बात हो गई। इसके बाद हम चलेंगे यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पर। चलिए, तो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पर हम अपने आ चुके हैं। यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर 1, तो यूक्लिड का पोस्टुलेट कहता है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रा फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या कहा गया, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रा फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देखिए ये पॉइंट है, मान लीजिए a और ये पॉइंट है 1, तो देखिए हम a को b से ड्रॉ कर सकते हैं, a से b को ड्रॉ कर सकते हैं, या आप इसको b मान सकते हैं, इसको a ऐड कर सकते हैं, एक ये हम, तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर कौन सा हो गया आपका, 1 हो गया। बात यहां तक सभी के समझ में आ चुकी होगी। पोस्टुलेट नंबर 2 आ जाइएगा। कौन से पर आ गए हम लोग, पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट 2 कहता है ए लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस आइडेंटिफाइड इंडेफिनेटली। क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली। तो देखिए ध्यान से कि इस लाइन को हमने यहां से बढ़ा दिया और इस लाइन को हमने यहां से बढ़ा दिया। देखिए इनडेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस करके इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। नेम डाल सकते हैं, भाई ए था ये बी हो जाएगा, इसको आपकी ए ओ मान लिया, इसको ए, तो ये तो आपकी मर्जी, आप नेम कुछ भी डाल सकते हैं। तो पोस्टुलेट नंबर आपका कौन सा हो गया, ये 2। पोस्टुलेट नंबर कौन से पर आ गए, हम अपने 3 पर आ चुके हैं। तो 3 का स्टेटमेंट आप सबके सामने आने वाला है, पोस्टुलेट नंबर 3। तो पोस्टुलेट नंबर 3 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, पोस्टुलेट नंबर 3 में कह रहा है ए सर्कल कैन बी ड्रा विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो क्या कहा गया है, आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से। अब आपसे कहा गया भाई सेंटर ये है मान लीजिए, और आपने यहां ड्रॉ कर दिया। अब आपसे रेडियस कहा गया, आपने ये ड्रॉ कर दिया, फिर आपको थोड़ा और रेडियस बढ़ा दिया गया तो आपने ये ड्रॉ कर दिया। देखिए तो अलग अलग रेडियस के अलग अलग सेंटर से आप सर्कल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट नंबर हमने कौन से की बात करी, 3 की बात कर ली है। यूक्लिड के पोस्टुलेट की हम लोग बात कर रहे हैं। पोस्टुलेट नंबर आ गए हम लोग कौन से पर, अब 4 पर आ गए। कौन से पर आ गए, 4 पर आ गए। और 4 उसने बहुत ही सिंपल कहा है, कह रहा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है कि जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सुनिए ध्यान से, भाई एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि दोज ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल यानी कितने डिग्री का हो, सिंपल है 90 डिग्री का हो। जैसे कि ये देखिए, ये कितने का सर, ये 90 का है। सर ये कितने का, सर ये भी 90 का है। सर ये कितने का, सर ये भी 90 का है। तो ये सब एक दूसरे के सब क्या है, इक्वल है। भाई 90 डिग्री की हम लोग बात कर रहे हैं कि विच है आवर डिग्री 90, देन इट्स कॉल्ड अ राइट एंगल। क्या कहते हैं उसको, राइट एंगल कहते हैं। और दोस्त ट्राइंगल है 90 डिग्री तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और अगर यहां से इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। अब कितना छोटा कितना बड़े से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये हो जाता है, ठीक है। आप स्क्वायर में भी दिखा सकते हो सर, बिल्कुल जी। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो भाई राइट एंगल ट्राइंगल, और ये देखो भाई राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या सिंपल सा पोस्टुलेट नंबर गया है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। पोस्टुलेट नंबर आ जाएंगे हम लोग अब 5 पर। देखिए स्टूडेंट, कौन से पर आ गए हम लोग, पोस्टुलेट नंबर 5।
क्या कह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स टू अदर लाइंस एंड द सम ऑफ द इंटरसेक्ट एंगल्स on one side is less than 180 degree, then the two lines is produced, then the two lines is produced sufficiently intersect on that side on which the sum of the interior angles is less than 180 degree. तो सिंपल सी आप यहां दिखा सकते हो। चलिए हाँ, इसको तरफ कर देते हैं। स्टेटमेंट्स आप सबने देख ही लिया होगा, अपना स्टेटमेंट सबने पढ़ भी लिया होगा। ये सब आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आप लोगों का। पोस्टुलेट और एग्जिम्स यहां से एग्जाम में आप लोगों के लिखने के लिए आ सकती हैं। तो सिंपल है कि अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर जो सम होगा इंटीरियर एंगल का वन साइड का कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ गई कि आपको? ये देखिए ध्यान से, देखिए यहां ये आपको पोस्टुलेट नंबर हमारा कौन सा था, ये 5। तो हमको जो यहाँ थ्योरेटिकल जो बात करनी थी वो अब हमारी होती है कंप्लीट। इसके बाद हम डायरेक्ट अपनी चलेंगे किस पर, एक्सरसाइज पर। ये सिंपल सिंपल से कुछ पार्ट से उनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, यूक्लिड ने क्या करा भाई, हमने 4 जो पढ़े पोस्टुलेट वो तो उसने प्रूफ करके दिखा दिए, है ना। ऑल द अटेम्प्ट टू प्रूव द यूक्लिड 5th पोस्टुलेट यूजिंग द फर्स्ट 4 पोस्टुलेट फेल। ठीक है, समझ ले बात को। ऑल द अटेम्प्ट्स टू प्रूव द यूक्लिड 5th पोस्टुलेट using the first 4 postulates fail, but they led to the discovery of the several other geometrical called non-Euclid geometrical कहा गया उसको, ज्योमेट्रीज। तो चलिएगा अब हम अपनी आ गए हैं एक्सरसाइज 5.1 पर, और 5.1 में हमें क्या क्या गिवन है उसको देखेंगे। चलिएगा एक्सरसाइज है हमारी कौन सी, 5.1। आइए देखिए, तो 5.1 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट से क्या आप सिर्फ एक ही पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। मान लीजिए 1 पॉइंट हमने आपको दिया, यहां से तो बहुत सारी सा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर, बहुत कर सकते हैं। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइटली लाइन हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइटली ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग लाइन यहां पर। सेकंड पे आ जाइएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, कह रहा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, कौन से पार्ट पर, सेकंड पर। तो देखिए ध्यान से, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देखिए, एक ये पॉइंट हमने ले लिया, देखिए ये देखिए, ये एक डिस्टिंक्ट पॉइंट हमने ये ले लिया, देखिए बात समझ में आ रही होगी। ये 2 डिस्टिंक्ट हमारे क्या हो गए, पॉइंट हो गए। नेम दे सकते हैं सर, ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, बी पॉइंट हो जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आ गए कौन से पर, हम लोग थर्ड पार्ट पर आ गए। ठीक है, तो इनसे अगर ये है तो यहां से 1 लाइन ओनली हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। चलिए कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, थर्ड पार्ट देखेंगे अब। तो थर्ड का क्वेश्चन भी आपके सामने है, सब देख भी रहे होंगे थर्ड पार्ट में क्या लिखा है। देखिए, तो थर्ड में आपसे कह रहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। अभी आपने पोस्टुलेट एग्जिम्स में भी पीए पढ़ा है, तो थर्ड वाला हो जाएगा जी ट्रू हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, मान लीजिए ये ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट है, आप यहां से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए ये हो गया कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। कौन से पॉइंट पर आ गए हम लोग, अब 4th पॉइंट पर आ चुके हैं। कौन से पॉइंट पर आ गए, 4th पॉइंट पर हम अपने आ चुके हैं। और 4th पॉइंट में क्या कह रहा है उसको देखेंगे ध्यान से। देखिए ये पोस्टुलेट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स आ गए हम लोग। चलिएगा 4th पार्ट पर आ गए हम अपने, इसको कर देते हैं हम रफ। देखिए तो 4th पार्ट क्या कह रहा है, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल।
अगर टू सर्कल है और वो आपस में इक्वल है तो क्या उनकी रेडी भी इक्वल होगी? सबको पता यार, अगर सर्कल इक्वल है तो रेडी ऑलवेज क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। सर बिल्कुल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है ना। अगर रेडी इक्वल है तो सर्कल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इक्वल। कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग? फिफ्थ पे आ गए। इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ये भी हमने क्या पढ़ा था? पोस्टुलेट्स पढ़े, एक्सिम्स पढ़ लिया हमने सब कुछ। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है। फिफ्थ में कह रहा है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन तब क्या कह रहा वो? ए बी इक्वल टू एक्स वाई। और यहां कुछ लाइन भी उसने ड्रॉ की है। इसको बोला ए, ये कहा बी, इसको बोला पी, ये कहा क्यू, इसको बोला एक्स, इसको कहा वाई। अब बताओ भाई, जब ए बी इक्वल है किसके? पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, क्या ये आपस में इक्वल होंगे? जल्दी से बताइए। कौन सा पार्ट है आपका? ये फिफ्थ पार्ट है। अगर ए बी इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू एक्स वाई के है तो ए बी एक्स वाई के ऑलवेज इक्वल होगा बच्चों। कैसे? सर पी क्यू तो पी क्यू हो जाएगा और ए बी इक्वल टू कितना हो गया? एक्स वाई। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई, तो जब ये इसके इक्वल है तो ये क्या इसके इक्वल नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल ए बी इक्वल हो जाएगा किसके? एक्स वाई के। स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। कौन सा पार्ट हो गया इसका? फिफ्थ पार्ट आ गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर? अपने ट्रू पर आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए अब हम तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है और आप लोग देख भी पा रहे होंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने है और क्वेश्चन में क्या लिखा है? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू द डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? तो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर, इन सब की आपको क्या देनी है? डेफिनेशन देनी है। तो सभी की डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले पैरेलल लाइन की बात करते हैं हम लोग। दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग और दे आर कोप्लेनर हमेशा के लिए। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइन की हमेशा डेफिनेशन ये बताई जाती है। ठीक है, सेम लेंथ, सेम यहां पर दोनों के बीच की जो होगी सेक है। ठीक है, सेम डिस्टेंस कह सकते हैं। चलिए ठीक है, तो क्या क्या हो गया? दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग और दे आर कोप्लेनर। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? टू लाइन्स ए बी एंड सी डी लाइंग द सेम प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फ्रॉम आर राइट एंगल वी राइट ए बी परपेंडिकुलर सी डी। अगर कभी इस तरीके से लाइन आ जाए आपकी, देखिए तो इनको बोलते हैं क्या? हम परपेंडिकुलर लाइन बोल देते हैं। और लिखेंगे कैसे? देखिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये मान लीजिए डी है आपका। तो आप इसको लिखेंगे सेगमेंट है। ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन when two distinct points A and B on a line are given, then the part of this line which end point A and B called the line segment। तो लाइन सेगमेंट तो बहुत सिंपल है। देखिए आपने भी पढ़ा भी है कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि कोई लाइन है, मान लीजिए ये A है, ये B है, और अगर हम इस तरीके से इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या हो जाता है? लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी पर ऐसे लगा देते हैं बार। ठीक है भैया, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस। क्या पॉइंट है हमारा? रेडियस। देखिए अब रेडियस की डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों के सामने आ रही है। द रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अप टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। इस सर्कल पर अगर हम लोग इसको काटते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। ये ओ और ये, तो ओ ए क्या हो जाएगी इसकी? रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके बाद स्क्वायर है, फिफ्थ पार्ट है हमारा। क्या है? स्क्वायर। ए क्वाड्रिलेटरल विच
ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, इसके चारों एंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और देख से मान लीजिएगा हम लोग इसको बना देते, देखिए ए बी सी और ये डी, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90 हो गया। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, स्क्वायर की बात हो गई है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, और क्या कहा गया थर्ड में, कंसीडर द पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन क्वेश्चन आप लोगों के देखिए सामने है, क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर, थर्ड पर। तो थर्ड आपके सामने है, कह रहा कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के बारे में आप कह सकते हैं, आंसर भी आप लोगों के सामने है कि देयर आर सेवरल डेफिनेशन टर्म्स विच द स्टूडेंट्स शुड लिस्ट, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन। नंबर फर्स्ट says that the given 2 points A and B, there is a point C lying on the line in between them। तो A और B के बीच में अगर C आ जाता है आप उसको कह सकते हैं। सेकंड में कह रहा है there exist at least 3 points that are not on the same line। तो सेकंड में कह सकते हैं says that A and B we can take C not lying on the line through A and B। आगे लिखा है कि do these postulates contains any undefined terms, are they postulates consistent, do they follow from Euclid postulate explain। तो सिंपल से कह सकते हैं आप लोग कि these postulates do not follow from Euclid postulates, however they follow from axioms stated as given two distinct points, then there is a unique line that passes through them। चलिए तो ये हमारी यहां तक बात हुई। अब हम सीधे अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर पर आगे हम लोग कौन से पर, अपने 4 पर आ चुके हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन पर आ गए, हम अपने 4 पर आ चुके हैं, और 4 में हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, और 4 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो 4 में क्या कहा, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी। एक सी पॉइंट है जो ए और बी के लाई कर रहा है। देखिए सॉल्यूशन इधर है क्वेश्चन का 4 का, उधर क्वेश्चन आपके सामने सी लाई कर रहा है किसके, ए और बी के बीच में कौन है, ये सी पॉइंट है स्टूडेंट्स। आगे लिखा है ए सी इक्वल टू बी सी। क्या कह रहा है बेटा, गिवन है आपको क्या AC इक्वल है किसके, BC के इक्वल है। देन प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ AB। क्या TPT करना है आपको, TPT करना है भैया कि AC इक्वल टू हाफ AB। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो आ गई सर, नहीं यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल से हमने एक लॉजिक की बात करी, अगर हम यहां पर आपको हाफ AB लाना है, देखिए तो अगर हम यहां क्या लिखेंगे, एडिंग AC on both sides, AC on both sides, on both sides। अब देखिए समझिए लॉजिक, समझिए यहां से AC प्लस AC इक्वल्स टू AC प्लस BC। देखिए ध्यान से AC प्लस BC, तो AC AC कितना हुआ सर, ये तो 2AC हो गया सर। AC प्लस BC, देखिए यहां से यहां गया वो, यहां से यहां आया, तो यहां से यहां गया, यहां से यहां, किसके बराबर हुआ टोटल, सर ये बराबर हुआ किसके, AB के। तो सर AC इक्वल टू हमारा हाफ AB। देखिए कितना सिंपल था, हाफ AB, यही तो प्रूफ करना था, और यही सर हमने प्रूफ कर दिया। और बहुत ही सिंपल से, क्योंकि जो AC प्लस BC है, जो AC प्लस BC है वो किसके इक्वल है सर, वो AB के इक्वल है। देखो ना AC प्लस BC किसके इक्वल है, AB के। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जी कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 क्या कहता है उसको देखेंगे। कौन से क्वेश्चन को देखेंगे हम, 5 पर देखिए। चलिए तो हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 को क्या कहते हैं वो देखिए। आइए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 5। ओनली 2 एक्सरसाइज गिवन इन दिस चैप्टर, सो नाउ वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.1। चलिए क्वेश्चन है 5, देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा है इन क्वेश्चन 4
पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। सी को क्या कहा गया? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम देखो ये मानेंगे ए है और पहले बी को कहा था, इसलिए सी और आपकी हमने क्या ले लिया, यहाँ पर डी ले लिया। देखिए सी एंड डी हैज वन, तो देखिए हमने ये अपने पास से लेट किया, तो आप लिख सकते हैं यहां पर इफ पॉसिबल लेट डी बी अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आप लिख दे सकते हैं कि सर ए बी जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा? सर डीबी के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, ए बी जो है कौन? ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? डीबी के इक्वल। हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब आइए बट लिख दीजिए, बट इट गिवन दैट सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट कौन कह रहा है? सर वो सी को कह रहा है। ए बी का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहां तक बात को समझिए ध्यान से। इसके बाद आप सिंपल कह सकते हैं सर ये मिड पॉइंट है सी, तो आप कह सकते हैं सर जब सी मिड पॉइंट है तो सर ए सी इक्वल टू बी सी होगा। भी बिल्कुल होगा, सेकेंड इक्वेशन बन गई। ए सी इक्वल टू क्या हो गई? बी सी हो गई आपकी। आप लिख दीजिएगा कि इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि ए सी माइनस ए बी इक्वल टू बी सी माइनस डी बी। बी सी माइनस क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा। तो जो ए सी माइनस ए डी है, देखिए ध्यान से, ए सी माइनस कौन? ए बी है, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका? ए सी माइनस ए डी था ना, यहां तो ए डी इक्वल टू डी बी नहीं लिखा क्या? ये यहां पर ए डी है स्टूडेंट्स, क्या ये? ए डी इक्वल टू डी बी। तो यहां ना ए डी लिख लीजिएगा जरा, ये गलती से ए डी लिखा गया, ए बी हो गया, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू किसके? अच्छा ये ए सी है, ऊपर ए डी है। चलिए देखिए, तो सेकेंड इक्वेशन माइनस, तो ए सी माइनस कितना हो जाएगा? ए डी, ए सी माइनस ए डी और बी सी माइनस डी बी। ये बात समझ में आ गई यहां तक? आप देखिए ध्यान से, ए सी माइनस ए डी, तब ये पूरा किसके इक्वल हुआ? सर ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? डी सी यानी सी डी के इक्वल हो जाएगा। अब यहां ये बी सी माइनस डी बी, बी सी माइनस डी बी, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? सर ये हमारा किसके? माइनस के डी सी के, या माइनस के सी डी के, माइनस के किसके? सी डी के। इसको इधर लेकर के आइए, देखिए सी डी प्लस सी डी इक्वल टू 0 और सी डी यानी 2CD इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं सर सी डी इक्वल टू 0 आ गया हमारा। सी डी इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो आप कह सकते हैं, आपसे पूछा भी क्या गया कि सी एंड डी कोइंसाइड्स, सी एंड डी कोइंसाइड। बस ये आपको करना था यहां पर। और लास्ट में लिख दीजिएगा 10 एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट, यानी किसी भी लाइन में सिर्फ वन मिड पॉइंट हो सकता है। लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस एनी लाइन सेगमेंट हैव ओनली वन मिड पॉइंट, ओनली वन मिड पॉइंट। ये आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यही होता है जी कंप्लीट। आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पे? अपने 6 पर आ चुके हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 6। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 6। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, कह रहा इन फिगर, एक फिगर आपको गिवन है, देखिए ध्यान से, ये है डी, यहां पर है ये ए, ये है आपका बी और ये है आपका यहां पर सी कहा गया आपसे, ठीक है। ये बी कहा है और इसको क्या कहा गया? सी। और प्रूफ क्या करना है?
टीपीटी यहां लिख देते हैं कि टीपीटी आपको क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी लाना आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, और भी अच्छा गिविन में आ जाइए, ये तो प्रूफ करना, गिविन में आइए, क्या क्या गिविन है सर, गिविन है हमको ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने गिविन लिख दिया। और सर अगर हम AC की बात करें तो सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सर A से B पर गए और B से C पर गए, AC कैसे फाइंड करेंगे, AC कैसे फाइंड करेंगे, A से B पर गए तो क्या लिखोगे AB, और सर B से C पे गए BC, बहुत बढ़िया। अब सर BD कैसे करेंगे, B से C पर गए, B से C पर गए और C से D पर गए। यहां तक बात सबके समझ में आ चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं होगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इन दोनों के, ठीक है, ये क्या है, इनके मिड पॉइंट है। अब सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, क्या सर ए बी, देखिए ध्यान से, अब BC से BC कैंसिल हो गया और AB इक्वल टू कितना आ गया सर, BD हो गया। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ कि जो AC है वो किसके इक्वल है सर, AB प्लस BC के। ऐसा क्यों है, बिकॉज B इज द मिड पॉइंट, B इज द मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई क्या, नहीं समझ में आई तो देख लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ फिर BD पर आ जाइए, BD को हमने कैसे लिखा है सर, BC प्लस CD, क्या लिखा है, BC प्लस CD। यहाँ पर क्या लिखेंगे, C इज द मिड पॉइंट ऑफ, C इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है मिड पॉइंट, ये BD का है मिड पॉइंट। तो यहीं पर आपको ये लॉजिक प्रूफ हो गया क्वेश्चन, इतनी सी बात थी। क्वेश्चन आपके 6 कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाई इज एक्सिम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सिम्स कंसीडर्ड एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट दैट द क्वेश्चन इज अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 5.1 होती कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। जब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों से सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लिंक शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्सट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।